हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वर्नियर हाइट गेज पर से हम मार्किंग करते हैं, ड्राइंग्स को किस तरह से रीड करते हैं, ड्राइंग्स को रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स डायमेंशंस को हम आप किस तरह से अपनी जो वर्क पीस है उस पर मार्किंग करते हैं। गाइस, अगर आप ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल लैब में आपको दो पार्ट्स की फिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए किस तरह से आप एक्यूरेट मार्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए एक ये ड्राइंग दिखाता हूँ। तो आज आपको इसी ड्राइंग की मैं मार्किंग एक्यूरेट बिल्कुल मार्किंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वर्नियर हाइट गेज की हेल्प से बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वर्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm है। तो 0.02 mm की एक्यूरेसी के साथ हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें एक कंपोनेंट, इसमें ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट, इसको हमें इसमें फिट करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी ड्राइंग को समझना होगा कि इस ड्राइंग में हमें कहाँ कहाँ पर कौन सी डायमेंशंस हैं और किस तरह से उसको हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बात करें तो ये जो डेप्टल फिटिंग है, डेप्टल में हमने स्ट्रेट भी दिया हुआ है, तो डेप्टल और स्ट्रेट दो तरह की फिटिंग बनके इसमें फिट होगी। तो इसके देखिए यहाँ पर ये जो डेप्टल ग्रुप है ये इसका 42 है, और अगर इसकी ओवरऑल पूरी कंप्लीट इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये है कंप्लीट लेंथ 74। और यहाँ पर ये जो दो पीस इसमें फिट होने, ये 40 के दो पीस हैं जो इसमें फिट होंगे। तो ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें पूरा इसकी मार्किंग करनी है। तो इसमें कुछ डायमेंशंस हमें माइनस प्लस माइनस करके निकालना होगा, तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से निकालते हैं। तो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अगर सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप इजीली किस तरह से मार्किंग करके हम एग्जैक्ट फिटिंग जॉब बना सकते हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस तरह से सभी करते हैं। इसके पहले हमें मार्किंग करने से पहले, जैसे मैंने एक पीस दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक वर्क पीस तैयार किया है जिस पर मैंने ये माइल्ड स्टील MS माइल्ड स्टील फ्लैट है, जिसका साइज़ 85, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें यहाँ से 85, चौड़ाई इसमें 74, और इसकी जो थिकनेस है वो 8 mm। तो हमने ये फ्लैट ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है साइज़ का। अब इसी एक ही पीस में हमें कई बार क्या होता है, हमें दो बार मार्किंग करनी होती है, दो बार अलग अलग पीस पे मार्किंग करने के लिए, लेकिन हम इसमें एक ही पीस पर एक साथ पूरी कंप्लीट मार्किंग करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पीस में सिर्फ दो साइड 1 और 2 दो साइड हमने इसकी राइट एंगल की है। इसकी दो साइड्स को अभी राइट एंगल नहीं किया है, क्योंकि बाद में जो ऑपरेशन में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम उसमें रिमूव कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने दो साइड आपको राइट एंगल बनानी है, और उसके बाद इस पर इस तरह से मार्किंग मीडिया का लेप लगाना है, जिसमें हमने इस तरह से मार्किंग मीडिया के लिए चौक का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी डायमेंशंस को चलते हैं वर्नियर हाइट गेज पर लेके, और वहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने सरफेस प्लेट पर इस तरह से यहाँ पर ये रखे हुए हैं, और अभी हम इसको पहले ड्राइंग समझते हैं और फिर उसके बाद इस पर मार्किंग करनी स्टार्ट करते हैं वर्नियर हाइट गेज की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग को समझते हैं। तो ड्राइंग में देखना होगा हमें सारी डायमेंशंस जो है वो निकालनी होगी। जैसा कि ये जो पीस है हमारा, हम पहले इसको इस तरह से यहाँ पर एंगल प्लेट के साथ, एंगल प्लेट जो है इसमें सपोर्टिंग का काम करती है, तो एंगल प्लेट को हमने इस तरह सपोर्टिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। और सेम अगर हम इस ड्राइंग को भी इस तरह से, जैसा हमने ड्राइंग को इसको 74, ये 74 है, तो 74 की पोजीशन पर रखा है, और हमने इसे इस तरह से अपनी ड्राइंग को भी 74 की, ये जैसे कि मैंने बताया था ड्राइंग में हमारा 74 है, तो 74 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ड्राइंग को भी इस तरह से रख लिया है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 हमें जो मार्किंग करनी है वो कितने स्टेप्स की करनी है। सो गाइस, सबसे पहले हम पूरी जो ड्राइंग में जो डायमेंशंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया, ये कंप्लीट जो है वो 74 है, ये कंप्लीट जो है इसकी लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है हमें 74, और इसमें ये जो डेप्टल ग्रुव है, इसमें ये जो ग्रुव है इसका पूरा का पूरा इसकी जो है 42 mm है। तो 42 इसमें तीन पार्ट्स, जैसे यहाँ बीच का पोर्शन देखें तो ये इसमें 14 है, तो ये 14 और ये भी 14, इस तरह से अगर हम इसको 14 में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो लेंथ होगी इसकी ये 14 होगी, तो यहाँ पर ये 14, और ये पोर्शन है ये भी
14 का ही होगा हमारा। और इसमें यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मार्क कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हम पूरा कंप्लीट देखिए 42 है, और इसमें हम 74 में से 42 को माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम हाफ कर देंगे, तो हाफ इधर आ जाएगा और हाफ पोर्शन इसकी अपोजिट यानी दूसरी साइड। तो ये हमारा 32 बचता है हमें, अगर हम माइनस करते हैं तो 32 का हाफ 16, यहाँ पर 16, इसके बाद ये 42 है और यहाँ पर ये 16, यहाँ पर ये 16। तो इस तरह से, तो पहली जो हमें मार्किंग लाइन लगानी है वो 16 पर लगानी होगी। उसके बाद 16 में ये 40 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 14 है, तो इसमें 14 ऐड करेंगे, तो जो सेकंड लाइन हमारी यहाँ पर आएगी ये 30 पे आएगी। 16 और 30 प्लस ऐड कर देंगे, तो ये 14 ऐड करके यहाँ पर ये 14 ऐड करते हैं, तो ये इस तरह से, तो 30 पे हमारा दूसरी लाइन 30 पे। और उसके बाद फिर तीसरी जो लाइन होगी हमारी, इसमें हम फिर से 14 ऐड करेंगे। 14 ऐड करने के बाद यहाँ पर ये 44 पे हो जाएगी हमारी अगली लाइन। उसके बाद 44 के बाद जो अगली लाइन है उसमें हम यहाँ से फिर ये 14 और ऐड करते हैं, तो ये 58 हो जाएगा। यहाँ पर 58 पर ये वाला मार्क आ जाएगा हमारा, ये लाइन 58 पर, इस तरीके से 58। और 58 के बाद ऊपर जो लास्ट बचता है 16, तो 16 को कंप्लीट करते हैं, तो 58 और 16 74। तो इस तरह से फाइनल हमारी ये जो डायमेंशन है इस तरह से लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये कंप्लीट हो जाती है इस तरह से 74। उसके बाद हम इस ड्राइंग को कुछ इस तरह से अपोजिट पोर्शन में रखते हैं, और सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे हम मार्किंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो है, ये जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो सबसे पहली मार्किंग हमें यहाँ पर 10 की लगानी होगी। 10 के बाद ये 20, ये 20 पर, तो यहाँ पे ये 20 जैसे यहाँ मेंशन दिया भी है, हमें यहाँ पर ही दिया गया है इसका 20, तो 20 पर। तो दूसरी जो लाइन हो यहाँ पर 30 पे हमें लगानी होगी, 10 प्लस 20 30, और उसके बाद ऊपर ये 10, यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये 30 के बाद 10 कर ऐड करते हैं 40। और इसके बाद हमें, जैसे मैंने ये बताया था, ये हमारा जो कंप्लीट एक ही पीस है, तो हमें इसमें से ही 2 करने हैं। तो इसके बीच में हम यहाँ पर ये गैप छोड़ देते हैं 4 mm का, जिससे कि हम वर्क पीस को कट कर सकें। तो 40 में ऐड करते हैं, तो ये हमारा 44। नेक्स्ट लाइन जो हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन लगानी है हमें वो 44 पे। उसके बाद यहाँ से देखिए 20, तो यहाँ पर 44 के बाद 20 ऐड करते हैं यहाँ से, ये 20 का डिस्टेंस हो गया। 44 में 20 ऐड करते हैं यहाँ से, तो अगली लाइन आएगी हमारी यहाँ पे 64। यहाँ से हमने इसमें 44 यहाँ तक 44 की लाइन थी, और ये हमारे 64। और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए एक और स्टेप है, ये 10 mm का स्टेप है यहाँ पर। अब इसमें हम 10 और ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 74 पर, यहाँ से 10। और उसके बाद जो लास्ट ये कंप्लीट फाइनल जो हमारी यहाँ पर, ये भी 10 का है, तो ये भी हमारी इसमें 84 पे जाके हमारी फाइनल लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरी मार्किंग करनी है। अब हम इस पे वर्क पीस पे करके देखते हैं कि किस तरह से ये लाइनें हमें, जैसे हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेट किया है, सेम उसी तरह से उसी फॉर्मेट में हम मार्किंग करेंगे। सो गाइस, वर्नियर हाइट गेज पे हम, जैसे हमने अपना वर्क पीस को इस तरह से रखा है, सेम हमने वहाँ पर एंगल प्लेट के साथ भी वर्क पीस को कुछ इसी तरह से फिट किया हुआ रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम ड्राइंग में 10 यानी सबसे पहली जो मार्किंग करनी है हमें वो 10 पर करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बार बार मैं आपको क्लोज करके नहीं दिखाऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 10 पे मैंने यहाँ से 0, ये बिल्कुल 10 पे, यहाँ 10 mm तक हमने मार्क किया है। और जब मार्किंग आप जब भी करें हाइट गेज से, तो सबसे पहले आपको सरफेस पे से उसके टच करके देख लेना चाहिए कि हमारा हाइट गेज कंप्लीट 0 है या नहीं है। तो इसके बाद हम सबसे पहले हम 10 पे यहाँ पे एक इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। 10 पे पहली लाइन, 10 के बाद अगली है हमारी 20 ऐड करना है, तो 30 पे, तो हम 30 पे सेट करते हैं इसको फटाफट। 30, फिर एक 30 पे यहाँ से एक लाइन। उसके बाद नेक्स्ट 30 के बाद 40, 10 और ऐड करना है हमें ये, तो 40 पे नेक्स्ट जो लाइन है वो 40 पे हम लगाते हैं कुछ इस तरह से। 40 के बाद हमें बीच से इस पार्ट को 2 करना है, 2 अलग अलग पीस करने हैं। तो उसके लिए हम 4 mm का इसमें गैप छोड़ देते हैं, जिससे कि आपके एग्जैक्ट कटिंग हो, इसमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हमने फिर इस तरह से 4 mm का एक लाइन और ली है। और उसके बाद फिर ये 20 ऊपर जो गया इसमें 20 ऐड करते हैं। 44 में 20 ऐड करते हैं, तो 64, ये 64 देखिए कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो 64
कुछ इस तरह से। एक 64 पे यहाँ पर एक मार्क है इस तरह से। और फिर नेक्स्ट 64 के बाद ऊपर जो ये पोर्शन 10 mm का है इसमें, तो ये 10 ऐड करके 64 में 74, ये यहाँ पे 74 कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट 10 और ऐड करेंगे, जो फाइनल हमारा लास्ट में बच रहा है वो 74 और 10 ऐड करते हैं तो इसमें 84। सो हमारी जॉब के अकॉर्डिंग फाइनल 84 पे हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने वन साइड मार्किंग, इस पर जो लाइनें हमें चाहिए थी वो हमने मार्क कर ली है। और इसमें ये जो मटेरियल है ऊपर की पोर्शन, ये एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करना है। इसीलिए हमने 2 पार्ट्स को बनाया था कि हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो हमें रिमूव कर देंगे। अब हम इसकी जो हमने दूसरा पार्ट जो यहाँ से हमने राइट एंगल किया था उसको यहाँ से इस तरह से रखते हैं, कुछ इस तरह से। और सेम हमने ड्राइंग को भी इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। ड्राइंग को भी हमने रोटेट कर लिया। अब सबसे पहली जो लाइन है वो 16 की है, तो सेम वर्नियर हाइट को उसी तरह से हम यहाँ पर 16 पर सेट करते हैं। सबसे पहले 16 पर कुछ करके इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 14 है ये, तो इसमें 16 को ऐड करते हैं 30। नेक्स्ट जो लाइन हमें मार्क करनी है वो 30 कुछ इस तरह से 30 के बाद नेक्स्ट जो है इसमें फिर 14 ऐड करना है, तो 44। नेक्स्ट जो लाइन ऐड करनी है वो 44 इस तरह से। उसके बाद फिर 14 ऐड करना है तो 58। नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ होनी है 58 पर इस तरह से। और जो यहाँ पर 58, और इसके बाद लास्ट लाइन हमें 58 में 16 और ऐड करेंगे तो लास्ट 74, जैसा कि हमारी कंप्लीट 74। तो 74 पे भी इस तरह से सेट कर लेते हैं एक बार। और ये लास्ट फाइनल लाइन, ये फाइनल हमारी जॉब जैसा कि बताया था 74 की ही है। तो फाइनली आपकी जो मार्किंग है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेट कर ली है। पूरी मार्किंग जो है कंप्लीट मार्किंग हो गई है। सो गाइस इस तरह से हमने जो वर्नियर हाइट गेज है जो हमें उससे मार्किंग करनी थी अपनी वर्कपीस पर, वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें जैसा कि इसमें यहाँ पर ये डेप्टल की जो लाइनें, जो एंगुलर में लाइनें हैं वो हमें मिलानी है। तो हमें अपना स्केल लेना है और सेम यहाँ पर इस तरह से जैसा हमें ड्राइंग में अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे। और यहाँ से स्क्राइबर की हेल्प से कुछ इस तरह से लाइन करेंगे। देखा जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन मिलाई है, सेम इधर अपोजिट साइड भी स्क्राइबर की हेल्प से आप इस तरह से लाइन मार्क करेंगे जैसा मैंने किया है। और सेम जो हमारा जो आपने नीचे देखा ये हमने ये मार्क किया है, ये आपका कुछ इस तरह से पीस बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे, और ये कुछ इस तरह से, ये मेल पार्ट हो गया। सेम क्या करेंगे हम, सेम जैसा हमने यहाँ पर किया है सेम वैसा ही फीमेल पार्ट यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे सेम इसी तरह से डेप्टल ग्रुप की। तो जो यहाँ से हमारा ये बीच में से हमें यहाँ पोर्शन में कट करना है, तो इस पोर्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से, और ये कुछ इस तरह से इन लाइनों को भी मिला लेते हैं। सेम इसके अपोजिट साइड कुछ इस तरह से। सो गाइस ये जो मार्किंग है हमारी इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मार्किंग अभी हमने कंप्लीट कर ली है। सेम अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से तो ये मार्किंग कंप्लीट है। और इसके बाद आपको पंचिंग ऑपरेशन करना होगा कि किस तरह से पंचिंग करके कौन सा पार्ट हमें फिर रिमूव करना है। सो गाइस अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पंचिंग करके भी दिखाऊंगा और फिर इसके ऑपरेशन किस तरह से आगे परफॉर्म करते हैं तो वो भी दिखाऊंगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पंचिंग करनी है इस तरह से जहाँ हमें कट करना है ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग, बस ये कंप्लीट हमारी ड्राइंग। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं ईजिली। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा मार्किंग करना, किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।